अगला क्वेश्चन है हमारे पास में टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स ए एंड बी हैविंग रेडियाई आर ए एंड आर बी, जहां पे आर बी बड़ा है आर ए से, आर चार्ज्ड टू क्यू ए एंड माइनस क्यू बी। और यहाँ पे अपने को बोल रखा है कि जो क्यू बी की वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ क्यू वो बड़ा है मॉड्यूलस ऑफ ए से, यानी कि मैग्नीट्यूड क्यू बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यू ए। द इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज, अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो होगी सेंटर से जो पास करेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग दो शेल्स बना लेते हैं। पहला शेल हो जाएगा हमारे पास में ये, जिसका नाम है ए और इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास में आर ए, ठीक है। दूसरा शेल हमारे पास में हो जाएगा ये वाला, जिसका रेडियस है आर बी, यहां से सेंटर से लाकर यहां तक का जो रेडियस है वो है आर बी और इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी। अब इन्होंने बोला है कि सेंटर ये है हमारे पास में कॉन्सेंट्रिक है ओ, इस सेंटर से हम जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे, है ना, शेल ए की तरफ, फिर उसके बाद में बी की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेगा। तो ये चार हमें ग्राफ दिए रखे हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखो शुरू करेंगे सेंटर से, ये सेंटर हमारे पास में ओ है, यहां से अगर हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं तो देखो सबसे पहले हमारे पास में आता है स्फेयर ए, है ना, शेल ए। शेल ए के अंदर कहीं पर भी आप देखोगे तो चार्ज आपके पास में जीरो मिलेगा, राइट। क्यू कितना होगा, जीरो होगा। और जब शेल ए के अंदर जीरो है तो ई इनसाइड ए, शेल ए के अंदर तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि शेल ए के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, राइट। कहीं पर भी आप जाओगे शेल ए के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास में जीरो। उसके बाद में हम जैसे जैसे शेल ए से आगे की तरफ चलेंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे, ए शेल के सरफेस के ऊपर, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, किसके, शेल ए के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ई सरफेस कहां पे, ए के सरफेस पे, वो कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर ए क्या है, आर का स्क्वायर हमारे पास में क्या है, आर ए का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि देखो पहला वाला जो शेल है ए, इसका रेडियस कितना है आर ए और उसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू ए। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, क्यू ए गिवन है, क्यू ए हमारे पास में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। कहां पे, ई सरफेस पे। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल ए जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ए हमारे पास में कितना हो गया, क्यू ए अपॉन आर ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे को क्या मिलेगी, एक फिक्स्ड पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, शेल ए के सरफेस से आगे की तरफ चलेंगे, मतलब हम लोग अब बात करेंगे बिटवीन कहां पे, शेल ए एंड बी, ए और बी शेल के बीच में हम लोग कहीं पर बात करेंगे। तो देखियो इस पर्टिकुलर इलाके की हम लोग बात करें, अब इस इलाके में क्या होगा, ये जो एरिया है ये ए के बाहर है और बी के अंदर है, मतलब बी जो शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ नहीं होगा। किसकी वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ ए वाले शेल की वजह से होगा। तो ए वाला जो शेल है, ए वाले शेल के लिए हम लोग बात करेंगे कि ई आउटसाइड है किसके, ऑफ ए के, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा किसके, ए शेल के आउटसाइड। और इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू ए बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला ये रहेगा। अब यहाँ पे लेकिन आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिससे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर होगा, राइट। तो एक्स डिस्टेंस पर हमारे पास में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। दैट मीन्स शेल ए के सरफेस से बाहर की तरफ और शेल बी के सरफेस से अंदर तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारे पास में किस रिलेशन के अकॉर्डिंग आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर के रिलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। और इसका जो रिलेशन बनता है वो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जो कि कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, राइट। ये अपने को ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने कहां पे बात करी है, ई आउटसाइड ऑफ शेल ए और बी से पहले, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो बी वाला सरफेस है, बी वाला जो शेल है उसके सरफेस पर। तो देखो बी वाला जो शेल है उसके सरफेस पर निकालेंगे कैसे, अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है अपने को कि जो अंदर वाला शेल है उसके ऊपर चार्ज है क्यू ए। अब क्यू ए यहां पर है तो बाहर वाले शेल पर इंडक्शन के कारण चार्ज हो जाएगा माइनस क्यू ए। अब यहां पर माइनस क्यू है तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ए। और बाहर वाले स्फेयर पे ऑलरेडी इसने जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है,
क्यू बी दे रखा है और वो भी माइनस में दे रखा है ना, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस क्यू बी ऑलरेडी गिवन है। तो बाहर वाले शेल पे हमारे पास में नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू बी प्लस क्यू ए, राइट। ये बाहर वाले शेल पे चार्ज आ गया, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू ए माइनस क्यू बी, ये भी लिख सकते हैं। ये कहां पर है, बाहर वाले शेल पे। अब अगर हम लोग ई एट सरफेस बी बात करें, तो बी सरफेस पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास में, के क्यू ए माइनस क्यू बी, है ना, क्योंकि नेट चार्ज लेते हैं हम लोग। के देखो नेट चार्ज की जगह कितना लिखेंगे, क्यू ए माइनस क्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, आर बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस आएगा, यहां से लगाकर यहां तक का रेडियस हम लोग लेंगे, राइट। तो यहां पे देखिए जो नेट चार्ज आ रहा है, नेट चार्ज कितना होगा, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो QB है वो बड़ा है QA से, QB की जो वैल्यू है वो बड़ी है ना, QB की वैल्यू बड़ी है, यानी कि जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले, मान लीजिए QA की वैल्यू 5 है, तो QB की वैल्यू कितनी होगी 7, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो जो फाइनल आंसर कितना आएगा, -2। ये सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि चार्ज जो होगा वो माइनस में होगा। और माइनस में चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपके पास में वो क्या आएगा, एक कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। कहां पे, सरफेस पे, किसके, बी शेल के सरफेस पे। अब बी शेल के सरफेस से अगर आप आगे जाओगे, कहीं पर भी एक कोई पॉइंट मान लोगे, जैसे यहां पे अगर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, तो आउटसाइड द बी हमारे पास में क्या होगा, जैसे जैसे आप पॉइंट को दूर लेके जाओगे वैसे वैसे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी, और कम होते होते कितनी होगी, 0। क्योंकि देखो ई जो होता है हमारे पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। अब अगर आप आर की वैल्यू को बढ़ाते 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 सपोज करो इन्फिनिटी अगर कर देते हो, तो वहां पे ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अब इसका मतलब अगर आप ई इंफिनिटी के लिए बात करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 0 की तरफ अप्रोच होगा, राइट। आर अगर आप इंफिनिटी कर दोगे, आर कितना कर रहे हो आप, इंफिनिटी, तो ई कितना हो जाएगा वहां पे, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ग्राफिकल ड्रॉ करो तो देखो सिचुएशन को समझते जाओ। जैसे सबसे पहला जो था हमारे पास में ई इनसाइड कितना है, 0, यानी कि शेल ए के अंदर 0 है। तो अगर हम लोग इस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड माने और यहां पे अगर हम लोग रेडियस माने, यहाँ पे आर ए डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां तक आर बी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में आगे तक देखोगे तो ये मान लो इन्फिनिटी तक डिस्टेंस हो गया। ये हम लोगों ने 0 से शुरू किया, तो 0 से लगाकर आर ए तक, है ना, मतलब इनसाइड हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो हमारे पास में 0 के ऊपर ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद में ई सरफेस ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे, ए वाले शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास में, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब कहीं यहां मान लेते हैं हम लोग पॉइंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट। कहां पे, सरफेस पे ए के। अब उसके बाद में इस सरफेस से जैसे जैसे आगे जाओगे, यानी कि हम लोग बिटवीन बात कर रहे हैं ए और बी के, ए शेल और बी शेल के बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये हाइपरबोला बना। अब उसके बाद में हम लोग अगर सरफेस बी की बात करेंगे, है ना, कहां पे, सरफेस बी के, तो सरफेस बी पर आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग कहां रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे की तरफ। तो इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे कहां तक, नेगेटिव तक, यहां तक। अब उसके बाद में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे, यानी कि बी शेल से बाहर की तरफ जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसको हम लोग 0 की तरफ लेके आएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में डायग्राम आने वाला है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर कौन से, हमारे ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके।